आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 11 महीने के इंतजार के बाद कल यानी मंगलवार को देर रात जेपीएससी ने 11वीं 12वीं और 13वीं लोक सेवा आयोग का रिजल्ट प्रकाशित किया। इन 11 महीनों में आपने देखा कि क्या क्या नहीं हुए जेपीएससी कार्यालय के समक्ष। पहले तो 7 महीने तक अध्यक्ष विहीन था जेपीएससी, जिसके कारण से रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया। और जब अध्यक्ष आए फरवरी महीने में, अंतिम फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में, तो उसके बाद से छात्रों का आंदोलन भी आपने देखा। लेकिन ये तो मान के चलिए कि जिस तरह से, जिस हिसाब से टाइगर जयराम महतो ने इसमें छात्रों के साथ मिलकर काम किया, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि छात्रों को जो उम्मीदें थी, हालांकि उनसे भी छात्र निराश हुए थे। मेरे ही शो में फोन लाइन पर छात्र नेताओं ने कहा था कि टाइगर जयराम महतो अब बड़े नेता हो गए हैं। लेकिन उसके 2 दिन के बाद, उस शो के 2 दिन के बाद ही जयराम महतो धरना स्थल पर पहुंचते हैं, छात्रों से बात करते हैं और उसके बाद एक ऐसा तरीका निकालते हैं कि जेपीएससी ने उसके 3 दिन के बाद ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरी चीजों को बताएंगे। यानी आप इस पूरे मामले में अगर देखेंगे तो एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो का डंका छात्रों के बीच बज चुका है। कैसे टाइगर जयराम महतो ने 11 महीने से लटके जेपीएससी परीक्षा फल को 3 दिनों में जारी करवाया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगस्त महीने में जो है, अगस्त 2024 में जेपीएससी की जो अध्यक्ष थी वो सेवानिवृत्त होती हैं और उसके बाद उनका कार्यकाल जो है सो समाप्त होता है। और उसके बाद जो है सो उस समय तक मूल्यांकन का कार्य जेपीएससी का पूरा हो चुका था, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था और इसको लेकर के लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। छात्रों ने यहां तक किया था कि जेपीएससी का दाह संस्कार किया, सिर मुड़वाए, ब्रह्मभोज किया, सारा कुछ किया। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा 11-12 दिनों तक भूख हड़ताल छात्रों की चली। लेकिन एक बार फिर छात्रों के लिए जो है जयराम महतो जो है सो आशा की किरण बनकर आए और उन्होंने रास्ता निकाला, और ऐसा रास्ता निकाला कि इसके बाद जेपीएससी ने 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया। शनिवार को राज्यपाल से मिलते हैं, शुक्रवार को राज्यपाल से मिलते हैं जयराम महतो। शनिवार को फिर एक डेलीगेशन जेएलकेएम का राज्यपाल से मिलते हैं और राज्यपाल महोदय ने जेपीएससी से बात की और जब राज्यपाल का फोन गया तो उसके बाद जेपीएससी जो है सो रिजल्ट जारी किया। क्या दिक्कतें थी, आखिर क्यों रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था, ये सारे चीजों को हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 864 छात्र सफल हुए हैं और अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू होना है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने लगभग 11 माह के बाद 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार की रात जारी कर दिया। कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए 864 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। नियमानुसार जो नियम है उसके अनुसार रिक्त पदों के 2.5 गुना के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। चयनित अभ्यर्थी अगस्त के दूसरे हफ्ते इंटरव्यू होगा, जो 100 अंकों का इंटरव्यू होना है, उसमें शामिल होंगे। मालूम हो कि आयोग ने 342 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 जनवरी 2024 से सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा प्रक्रिया आरंभ की थी। 17 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। 22 अप्रैल 2024 को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसमें 7011 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होने के लिए सफल घोषित किए गए थे। आयोग ने 950 अंकों के लिए 22 से 24 जून 2024 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें 864 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया था। तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा के कार्यकाल में मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया था।
लेकिन कतिपय कारणों से रिजल्ट जारी नहीं हो सका था। ये कतिपय कारण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और आप जान भी रहे हैं इस चीज को। और उसके बाद इसी बीच डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का भी कार्यकाल पूरा हो गया। काफी दिनों तक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने व रिजल्ट जारी नहीं होने पर कई छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव एल खयांगते को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद भी रिजल्ट में विलंब होने पर अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल और जेपीएससी ऑफिस का घेराव किया। अंततः राज्यपाल और मुख्यमंत्री को रिजल्ट जारी करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के आलोक में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम पात्रता अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि जो 342 पदों के लिए जो अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उसमें अगर पद के हिसाब से देखेंगे और सेवा के हिसाब से तो उप समाहर्ता के 207 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 35 पद, राज्य कर पदाधिकारी के 56 पद, काराधीक्षक के 2 पद, झारखंड शिक्षा सेवा के 10 पद, जिला समादेष्टा के 1 पद, सहायक निबंधक कृषि के 8 पद, श्रम अधीक्षक के 14 पद, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6 पद, उत्पाद निरीक्षक के 3 पद शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार राज्यपाल को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी इसमें हाथ क्यों डालना पड़ा। दोस्तों 11 महीने का समय कोई कम नहीं होता। एक तो आप देख लें 11वीं, 12वीं और 13वीं 3 जेपीएससी की परीक्षा एक साथ ली गई और इसके बाद रिजल्ट प्रकाशन में अगर 11 महीने का विलंब होता है तो छात्र आंदोलनरत होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही चीज हुआ। छात्रों ने भूख हड़ताल किया, छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, छात्रों ने बरसात के दिनों में भी वहां पर आंदोलन किया, सिर मुड़वाए, ब्रह्मभोज किया, श्राद्ध कर्म किया जेपीएससी का। इतने कुछ होने के बाद जो है जब राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं तब जाके रिजल्ट 3 दिनों में जारी होता है। मुख्यमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है रिजल्ट जारी करने के लिए। यह स्थिति बनी हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के इतिहास को मैंने बताया है आपको। क्या इतिहास रहा है लोक सेवा आयोग का। अध्यक्ष कोई भी हो, सचिव कोई भी हो, लेकिन जो दाग झारखंड लोक सेवा आयोग को में पहली, दूसरी और 5वीं जेपीएससी में लगा हुआ है, उस दाग को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। और अब शंका यही थी छात्रों के बीच में, जो विलंब हो रहा था इसको लेकर के छात्र सशंकित थे कि कहीं पहली, दूसरी जेपीएससी की तरह ही इस बार भी कुछ खेला ना हो जाए। और लगातार छात्र आंदोलनरत थे। एक तो नियोजन की स्थिति पूरे देश में ऐसी है कि युवा जो है सो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। और वैसे में अगर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अगर रिजल्ट प्रकाशन में 11 महीने तक का विलंब करती हैं, 11-12 महीने का विलंब होता है, साल भर का विलंब होता है, तो छात्र जाए तो जाए कहां। और छात्रों की भावना को समझा टाइगर जयराम महतो ने। उनको जब जानकारी मिली वो आने के बाद छात्रों से मिले। छात्रों को उन्होंने ये भी कहा था, उस दिन मैंने बाइट में आपको सुनाया भी था, कि भूख हड़ताल समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, जान गंवाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। इसका कैसे इसको पटरी पर लाया जाए उस पर काम करना होगा। और 4 बजे शाम को उन्होंने राज्यपाल महोदय से फोन करके, राज्यपाल महोदय के कार्यालय में फोन करके समय मांगा। राज्यपाल महोदय ने भी उनको समय दिया। 1 घंटे के बाद 5 बजे जाकर के कुछ अभ्यर्थियों के साथ वो जाकर के राज्यपाल से मिलते हैं। राज्यपाल जेपीएससी आयोग के पदाधिकारी से बात करते हैं। उनको कहा जाता है कि 10-12 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। इतना ही नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और आगे की बातें होती है। और उसके बाद साफ तौर पर जेएलकेएम ने कह दिया था अगर मई महीने के अंतिम दिन तक, मई लास्ट तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। सवाल यही उठता है कि क्या हर जगह पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने से तभी काम होंगे। और खास करके अगर नियुक्ति के मामले में ऐसा होता है, लगातार राज्य सरकार जो है सो नियुक्तियों को लेकर के कह रही है नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएससीसी के माध्यम से हो। ये दोनों ही नियुक्ति करने की संवैधानिक संस्थाएं हैं। सरकार जो है सो रिक्त पदों की सूची भेज सकती है। एग्जाम कंडक्ट कराना जेपीएससी और जेएससीसी का काम है। अगर जेपीएससी और जेएससीसी लेट लतीफी करी तो इसमें सरकार की भी बदनामी होती है। और इस मामले में भी सरकार की बदनामी हुई। विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष ने आग उगला।
लगातार विपक्ष के द्वारा आग उगला गया कि सरकार सिर्फ ढकोसला कर रही है, सरकार नियोजन नहीं करना चाहती, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। ये सारी बातें विपक्ष को मुद्दा दिया गया इन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। अब रिजल्ट जारी हुआ, मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। अब देखना यह है कि जो फाइनल रिजल्ट आने, जो अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू होने हैं, क्या वो फाइनल रिजल्ट जो इंटरव्यू के कुछ दिनों के बाद ही प्रकाशित हो जाता है, क्या होगा? यहां भी छात्रों में शंका है। कई छात्रों से मेरी बात हो रही थी। खुशी तो है उन लोगों को कि रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, खुशी है, लेकिन इस बात को लेकर भी चिंता की लकीरें हैं कि अब तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या कुछ होता है, इंटरव्यू के बाद परिणाम कैसे आते हैं ये देखना होगा, परिणाम में समय कितना लगता है ये देखना होगा। यानी समय को लेकर के अभी भी छात्र सशंकित हैं। इस दौरान, इन 11 महीने के दौरान छात्रों ने जो कष्ट झेला है वो शायद जेपीएससी में बैठे लोग नहीं समझ पाएंगे। चूंकि छात्र आंदोलन से टाइगर जयराम महतो राजनीति में आए हैं, विधायक बने हैं, उनको छात्रों का दर्द पता है। और जब उनको लगा कि छात्र उनसे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों ने मेरे ही चैनल पर विशेष में कह दिया था, अब वो बड़े नेता हो गए, उनको छात्रों से क्या लेना है, जब आवश्यकता थी तब छात्रों का सहारा लिया। और जिस दिन वो कार्यक्रम चला उसके एक दिन के बाद ही जयराम महतो धरना स्थल पर पहुंचते हैं, छात्रों से मिलते हैं, छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं और कैसे इसका निपटारा निकाला जाए, इसके लिए उनको लगा कि अब एक ही जगह दरवाजा बसता है, वो दरवाजा है महामहिम का, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, जिनके हस्ताक्षर से रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद जिनके हस्ताक्षर से इन युवाओं की नियुक्ति होगी। और तब जयराम महतो छात्रों को लेकर के उस जगह पर जाते हैं, राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और तब जाकर के ये चीजें होती, रिजल्ट प्रकाशित होता है। सवाल ये नहीं है कि जेपीएससी के रिजल्ट प्रकाशन में इतना देरी हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवार कौन है। ये सारी चीजें अब रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब समय ये है कि आगे जो भी परीक्षाएं होनी है, चाहे वो जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएससीसी के माध्यम से हो, उन परीक्षाओं में लेट लतीफी ना हो, उन परीक्षाओं में गड़बड़ियां ना हो, ताकि छात्रों को कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़े। क्योंकि क्या स्थिति बनती है कोर्ट जाने के बाद, ये सभी लोग जान रहे हैं। जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक परीक्षा रुकी रह जाती है। ये भी हमने देखा है। इसी जेएससीसी के एग्जामिनेशन को लेकर के जो पेपर लीक का मामला आया था उसमें देखा है। और अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को जो है सो जेपीएससी और जेएससीसी में रखा गया। अध्यक्ष जो बने हुए हैं, एल ख्यांते चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं झारखंड के। युवाओं को उम्मीद है ऐसे पदाधिकारियों पर, लेकिन उम्मीद पर पानी तब फिर जाता है जब सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर भी जब अध्यक्ष बनते हैं किसी संवैधानिक संस्था के, नियुक्ति करने वाली संवैधानिक संस्था के, तब भी छात्रों को इंतजार करना पड़ता है। तब उनकी जो है सो चिंता की लकीरें खींच जाती हैं उनके चेहरे पर। वो निराश होते हैं, हताश होते हैं। उम्मीद करते हैं आगे जो भी परीक्षाएं हो उनके रिजल्ट प्रकाशन में इस तरह से छात्रों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं पड़े, आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़े, नेताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, राजभवन गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी उम्मीद के साथ आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।